अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि तेलंगाना के जोबली हिल्स इलाके में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और सूत्रों से इत्तलात ये मिल रही है कि 30 सितंबर को इलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसी असना में अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीआरएस पार्टी जो के एमएलए यहाँ पर जीत कर आए थे, जिनका निधन होने की वजह से सीट खाली हुई, अब बाई इलेक्शन हो रहा है और कांग्रेस भी पूरी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर जीत के लिए लगा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम बीआरएस के खद्दावर नेता अनीस मुक्तदी साहब, जो कि बीआरएस की सियासत में एक ख़ास अपना दखल रखते हैं और बीआरएस के फाउंडर मेंबरान में आपका शुमार भी होता है। साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जी सलाम जी, फरमाइए साहब। सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि 30 सितंबर को जोबली हिल्स का इलेक्शन हो रहा है, जहां पर आपकी पहले से सीट थी बीआरएस की, जिनके निधन के बाद एमएलए के ये सीट खाली हुई, अब बाई इलेक्शन हो रहा है। तो अब आप किस तरह का मौक़िफ़ वहां पे बीआरएस का देखते हैं साहब, जोबली हिल्स पे? मतलब समझा नहीं मैं किस तरह का। मतलब हम ज़रूर इंशाल्लाह कांटेस्ट करेंगे और शायद हम बिल्कुल जीतेंगे। ये अलग बात है, रूलिंग पार्टी के जो है, रूलिंग पार्टी के पास अच्छे मौके होते, रूलिंग पार्टी के पास मशीनरी ज़्यादा होती, थोड़ा 2% चांसेस बढ़ के होते, मगर हमारी सीट है और इससे पहले हम लोग जो है 11,000 वोटों से जीते थे। अब भी जो है ज़रूर हम कांटेस्ट भी करेंगे, हमारी पार्टी कांटेस्ट भी करेंगी और ज़रूर जीतेंगी। नहीं, मुस्लिम वोट का जो यहाँ पर परसेंटेज है और जो फ़र्क पड़ने का है, उसको आप किस नज़रअंदाज से देखते हैं? हाँ, अच्छा परसेंटेज है। जुबली हिल्स के अंदर जो है 31% मुस्लिम है जी। 31% मुस्लिम है और ये वोट हमारी तरफ लाने की हम सारी कोशिश करेंगे और बिल्कुल लेके आएंगे और ज़रूर जीतेंगे। नहीं, जैसा हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उससे क़ब्ल जो एमएलसी का जो तादाद थी 4, जिनके बाद आखिर इलेक्शन से क़ब्ल एक ही एमएलसी रह गए थे और 3 एमएलसी जो रिटायर हुए थे, जो एमएलसी का टर्म ख़त्म हुआ था, उसके बाद आपने कोई मुस्लिम एमएलसी को रिटेन नहीं किया और उसको कोई इंतखाब नहीं किया। जैसा कि फ़ारूक हुसैन साहब है, फ़रीद साहब है और हमारे सलीम साहब जो एमएलसी का टर्म ख़त्म करके हटे, तो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो ऐसा मालूम होता है कि ये भी एक फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर है बीआरएस की हार का। खैर, अब हार में कई फैक्टर्स होते। एक बात तो पक्की थी, 2014 में हम लोग एक अंदाज़ा लगाए थे बीआरएस की तरफ से। अंदाज़ा ये लगाए थे कि हमारे को 65 मुसलमानों के अंदर 65% वोट मिला और 30% वोट और पार्टियों को गया। ये 2014 के इलेक्शन में समझे थे। और 2018 इलेक्शन में मुस्लिम वोट जो था तेलंगाना का, इसमें 92% मुस्लिम, सिर्फ 8 वोट दूसरों को गए, 92% वोट मुसलमान टीआरएस को डाला। और साथ साथ में बीसी एससी वोट का भी यही हाल था कि बीसी एससी के अंदर भी हम मोर देन 50% वोट लेते गए। और दूसरे पार्टियों को, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे पार्टियों को इतने छोटे कर दिए थे कि अपोजिशन में कांग्रेस 14 सीटों से हो गई थी। सीपीआई सीपीएम की याद तो नहीं है मेरे को, 1 या 2 सीट बच गए थे। बीजेपी को 1 या 2 सीट हो गए थे, इतने कम हो गए थे। हम जो है 100 सीटों पे आ गए थे, तो बहुत बड़ी हमारी जीत थी। इसके लिए जो है सारी कम्युनिटीज़ हमारे साथ थे, बीआरएस के साथ थे। और केसीआर साहब का तो जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, केसीआर साहब के बारे में लोगों के पास एक अकीदत बन गई थी बीसीएससी के अंदर तो। और कई लोग तो केसीआर साहब को बहुत करीबी आदमी, मतलब गैरों में, हमारे अंदर तो नहीं रहेंगे वो बात, खुदा बोलना भी शुरू कर दिए थे, इतना ज़्यादा हो गया था। मगर वही जो है हमारी 2018 में जब इलेक्शन हुआ, हम बुरा हारे। खैर, 2018 में जितना कांग्रेस वालों को हम हार दिए, वैसा तो हम नहीं हारे। हम 39 सीट ला सके, मगर हार तो हार ही होती। आप जैसे बोल रहे हैं, इसमें कई तबके दूर हुए, बिलखुसूस मुसलमान भी दूर हुआ। ये आपकी बात भी सही है कि 3 एमएलसी रिटायर्ड होने के बावजूद उसको रिपीट नहीं करे। हालांकि पार्टी के अंदर भी कुछ माइनॉरिटीज़ में इसके चर्चे चले
और माइनॉरिटीज़ भी नाराज़गी, पार्टी के माइनॉरिटीज़ भी इस पर नाराज़गी का इजहार करे, मगर क्योंकि केसीआर साहब जो है काफ़ी मसरूफ़ रहते, आम इंटरव्यूज़ मुश्किल है, तो मुस्लिम इश्यूज़ को और इवन BC/SC इश्यूज़ को भी अलग पहुंचाए। जो लोग मतलब आला ज़ात के लोग थे या पार्टी के मेन कंटेंडर्स थे, जितना जिसको दबा सकते दबा के वो हासिल करने की कोशिश में हुआ है कि एक समाजी हक जो होता, सोशल जस्टिस वो होता, जिससे हम ज़्यादा दूर हुए। ये बात हमारे को भी मानने का है, जिसकी वजह से आज हमारी हुकूमत चले गई। शायद अब वो गलती आइंदा नहीं होंगी, हम रिपीट नहीं होने देंगे, उसके ऊपर बार बार डिस्कशन होगा। और ये क्या है, और ग्राम पंचायत का भी जहाँ तक है वहाँ पे भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। हर मोड़ पर जब एक जीत होती है, दूसरी जीत होती है, जब तीसरी जीत पर जब मुसलमानों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसका हट जाना और इसका जो नतायज है वो BRS को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, मैं भी मान रहा हूँ ना, बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको कि इसकी वजह क्या है, कोई पॉलिट ब्यूरो में सही मुसलमान नहीं, बॉडी में रिप्रेजेंट करने वाला सही मुसलमान नहीं, हकीकत है ये। और फिर ये भी बात मैं बोल दूं, दुनिया में अगर कोई आदमी पक्का सेक्युलर है, 100% अगर सेक्युलर किसको समझते हैं और सबको, गरीब को, अच्छे को, बुरे को, हर जात को समझने वाला आदमी, दिल रखने वाला आदमी कोई है वो तो हमारे केसीआर साहब है, इसमें ज़रा एक पैसे का शक नहीं है। मगर केसीआर साहब हर काम नहीं कर सकते। खुद म्यूनसिपाल्टी की बात ले लो, मैं हूँ उस मीटिंग में कि MLAs डिसाइड कर लेते, बोले MLAs टिकट्स डिसाइड कर लेते। ऐसी ऐसी जगह टिकट्स चले गए जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो भी वहाँ का TRS का लोकल MLA मुसलमान के अलावा किसी और को देना चाह रहा था। ऐसे ऐसे टाउन्स जहाँ पे जो है म्यूनसिपल चेयरमैन मुस्लिम बन सकता। तो एक बात तो थी पिछले में, खैर हम हुकूमतों की जब ज़ात की, कौम, मज़हब की बात आई, कोई बुरी बात नहीं, ये भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इसीलिए तो रिजर्वेशंस है, उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसको ऊपर लाने के लिए है। तो जितना कर सकते, जितना महदूद कर सकते, MLAs MPs ये काम करें। हुआ है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो भुगते। और एक बड़ी अफसोस की बात, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर है, एक्सेप्ट भी करना पड़ता, शायद आपको आइडिया नहीं, सो भी एक बात मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि कल भी ये बग़ैर इसके हम इलेक्शन को जाएंगे तो फिर नुकसान करेंगे। 144 म्यूनसिपाल्टियों में 2 म्यूनसिपाल्टी कुछ मुस्लिम चेयरमैन था, एक नारायण खेड़, दूसरा कागज़ नगर। बड़े बड़े म्यूनसिपाल्टीज़, भाई नलगुंडा है बड़ा, कोई मुस्लिम चेयरमैन नहीं, निज़ामाबाद नहीं, महबूबनगर नहीं। इससे पहले क्या होता था, जो बड़े म्यूनसिपाल्टीज़ थे इसमें एक 10-12 रहते थे, वो पीरियड किसका भी रहने दो, तेलुगु देशम का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, इवन खुद हमारा 2014 का रहने दो, खुद हमारा 2014 का रहने दो, तो एक 10-15-20 म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन मुस्लिम दिखते थे। और एक कई थोड़े जगह जैसा आदिलाबाद थे 2-3 ZPTC दिखते थे, निज़ामाबाद थे 2-3 ZPTC, 2-3 मंडल प्रेसिडेंट दिखते थे, करीमनगर है इक्का दुक्का दिखता था, खम्मम ZPTC। जब 2018 की बात आ गई, ये सारे लोकल बॉडी इलेक्शंस केसीआर साहब लोकल MLAs को के सौंप दिए। अब वो लोग जितनी मनमानी करना है उतनी मनमानी करे और उसका असर 2018 इलेक्शन में देखे। वाकई बहुत अफसोस की बात थी, केसीआर साहब की एक बात से 92% मुस्लिम उनको वोट देने तैयार हो गया, तो कितना ग्रेट आदमी केसीआर साहब थे और मुसलमानों का कितना ट्रस्ट था। वैसी जगह केसीआर साहब अपने MLAs को ट्रस्ट कर लेना, हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, बिल्कुल गलती हुई। अब मगर अब यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी BRS ही की टक्कर पे चल रही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। अब वो तो और जल्दी जाएंगी, इस वास्ते कि वो तो बाबरी मस्जिद के साथ ये करी, ये अलग बात है, हमारे को अफसोस है और हम शर्मिंदा भी है और हमारी गलती को हम मानेंगे भी। मगर कांग्रेस की कभी भी जो है सीधी पॉलिसी नहीं थी। केसीआर साहब पब्लिक में आके अगर 4 मरतबा वादा करे, ये बोले कि जो है मेरे से गलती हो गई, वो तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर पक्का पलटेंगे। केसीआर साहब वो शख्सियत है जिसको लोग ट्रस्ट करते, कांग्रेस को क्या ट्रस्ट करते। अब हमारे कौन, हमारे रेवंत रेड्डी साहब ही है क्या कौन सी पार्टी के, उनको कुछ नहीं मालूम रहता, और कांग्रेस वाले क्या रहेंगे, मौका परस रहेंगे। अब ये बात है, हम आज जो है टेबल ठोक के नहीं बोल सक रहे हैं, क्योंकि गलती हमारे से हुई 2018 में, हमारी गलती उनका फ़ायदा है, मगर उनकी मेहनत की वो हुकूमत नहीं होती। वो
हमारी गलतियों की वो हुकूमत है, मगर वो कांग्रेस जो हुकूमत आज फार्म करी वो उसकी मेहनत की नहीं होती, ये पक्का बोल सकता हूँ मैं आपको। और वो नेक्स्ट इलेक्शन में बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? इनके पास कोई सही पॉलिसी नहीं है। हमारे पास गफलत हुई, हमारे पास पॉलिसी थी। आपको ये भी याद दिला दूं, जो शिकायत आप ये करें कि एमएलसी नहीं था, ये नहीं था, आप बताइए 6 चेयरमैन को डिक्लेयर करने वाले केसीआर साहब थे। ऐसे ऐसे कॉरपोरेशंस कभी कोई मुसलमान आईडीसी को मुसलमान को जो है केसीआर साहब दिए। उसके बाद में खादी ग्रामोदया, भाई उर्दू अकादमी, हज कमेटी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये तो कैसे भी रहेंगे। खादी ग्रामोदया एक मुसलमान को केसीआर साहब दिए, नेट कैप एक मुसलमान को केसीआर साहब दिए। ऐसे जनरल कॉरपोरेशन केसीआर साहब एक साथ से 8 कॉरपोरेशन दिए। वो केसीआर साहब थे और मुसलमान उतना ही उनके ऊपर भरोसा करके थे। मगर केसीआर साहब से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि गफलत हुई। गफलत ये हुई, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ के केसीआर साहब को एक नाम भी आ गया था, थोड़ा डिक्टेटर के वैसा नाम आ गया था। केसीआर साहब हमारी नहीं सुनते, एक मर्तबा छूट दिया। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ 3 इलेक्शन एक साथ आ गए। ग्राम पंचायत उसके फौरी 3 महीने के बाद, जिला परिषद उसके 2 महीने के बाद म्यूनसिपाल्टी। ये 3 एक साल के 6 महीने के अंदर आना, उन लोगों को दे देना, इसका रिजल्ट हुकूमत को लेना पड़ा। अब रही बात कांग्रेस कब सीरियस है, अब ये अलग बात है। हमारे को थोड़ी मेहनत लगती, हमारे को यकीन दिलाना पड़ता और ज़रूर यकीन दिलाएंगे, और हमारी गलती के ऊपर एतराफ़ करना पड़ता। मगर कांग्रेस को ये हमारी नाराज़गी थी जो उनको वोट मिला, उनको भरोसा करके वोट डालने वाले शायद मैं समझता हूँ कम है। तो भरोसा दिलाने के लिए, आवाम के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या जुबली हिल्स में मुसलमान को वोट देना, टिकट देना चाहिए? अब ये बात सुबाल भाई ये ऐसी है, मैं जो है सियासी एतबार से नलगुंडे से हूँ, और फिर टिकट की जो बात है वो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कमांड है, ये लोग फाइनल करेंगे। रही बात हम हमारी पार्टी के लिए, मुसलमान के लिए हम ज़रूर करेंगे, और हमारे पास इंचार्ज सिस्टम होता। एक मरतबा मैं जुबली हिल्स जो है जीएचएमसी इलेक्शन में यूसुफ गुड़े का इंचार्ज था, और अच्छा अल्लाह का फजल है, अच्छा रिजल्ट रहा हमें। दूसरों को 50% वोट्स भी नहीं दिया, उतनी मेहनत करें हम। अगर हमारे को डाले हम ज़रूर जाएंगे, लाएंगे। मगर थोड़ी जो पॉलिसी पे बात हुई, ये पॉलिसी भी सही है, अब उसका यकीन दिलाने का काम ये करेंगे। अब टिकट किसको देते, क्या देते, कैसा फाइनल होता, ये वो डिस्ट्रिक्ट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कमांड करेंगी। अलबत्ता एक बात तो बोल सकता हूँ, आप उम्मीद रखिए आगे वाले दिनों में जो है हम ज़रूर निकलेंगे, हमारी गलती का एतराफ़ करेंगे, फिर से हम मुसलमानों को जो है साथ देंगे, और जो साथ दिए इसी से हुकूमतां ठहरे, वो गलती आइंदा नहीं होंगी। पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा, और बहुत ही इत्मीनान के साथ और मुसलमानों के एतमाद के साथ जुबली हिल्स का इलेक्शन लड़ेंगे। जनाब अनीस मुक्तदी साहब ने आज एक बड़ा बयान दिया है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।